बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन और नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़ीर बंगश और आप देख रहे हैं कुरुम डायरी। नाजरीन, जहां सियासी माहिरीन ने पाकिस्तान भर में एक अहम एहतजाजी तहरीक के उभरने की पेशगोई की है, वहां हमें भी एक ऐसे तज्ज़िये की ज़रूरत महसूस होती है कि ज़िले कुरुम से इस अहम तहरीक की क़ियादत के लिए कौन कौन अपना सीना तान कर सफ़े अव्वल में खड़े नजर आ रहे हैं। नाजरीन और सामीन किराम, जब मोहम्मद बूअज़ीज़ी ने सैयदी बुज़ैद में गवर्नर ऑफिस के बाहर खुद को आग लगा दी तो कोई नहीं जानता था कि उनका मायूस कुन एहतजाज न सिर्फ सदर ज़ैनुल आबिदीन बिन अली की जाबिराना हुकूमत को गिराएगा बल्कि पूरी अरब दुनिया में भी तब्दीली की लहर को जन्म देगा। तारीख में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। एक मामूली वाक़े ने बहुत बड़ी तब्दीली को जन्म दिया है। पाकिस्तान ने पश्तून बेल्ट के अलावा हाल ही में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में भी निचले दर्जे के झटके महसूस किए हैं, जहां अवामी तहरीकों ने हुकूमत को सब्सिडी और कीमतों में इजाफे से मुतालिक अपने मुतालबात को पूरा करने पर मजबूर किया। कमजोर मुआशी, समाजी और सियासी इशारियों के साथ साथ पाकिस्तान मुआशी अबतरी के इंडेक्स में 27वें नंबर पर है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में मुल्क की पोजीशन में 5 पॉइंट्स की कमी वाक़ हुई है। हमाहंगी और समाजी इशारे मुसलसल गिर रहे हैं, जिसका मतलब है कि रियासत और मुआशरे के दरमियान एतमाद की कमी को एक अहम चैलेंज का सामना है। इस रुझान को ताकतवर अशराफिया और आम आदमी के दरमियान बढ़ती हुई खलीज के तौर पर बयान किया जा सकता है। तो नाजरीन, कंप्यूटर साइंस में मास्टर की डिग्री हासिल करने वाले बूअज़ीज़ी बेरोजगारी, हुकूमत और खास तौर पर पुलिस और दीगर इदारों के अफसरान के हाथों जिल्लत की जिंदगी से तंग आकर दो रास्ते तलाश करता है। पहला ये कि दीगर हजारों लाखों मायूस नौजवानों की तरह अपना मुल्क छोड़कर यूरोप चला जाए, लेकिन वो तो यही रहना चाहता था। जबकि दूसरा रास्ता ये था कि वो डिग्री हाथ में लेकर चुपचाप बेरोजगारी बर्दाश्त करता रहे। लेकिन नाजरीन, उसने ये भी नहीं किया, बल्कि फेसबुक पर अपनी माँ के लिए पैगाम छोड़ा और अपने ऊपर तेल छिड़क कर खुद को आग लगा दी। इस वाक़े से अरब बहार की इब्तिदा हुई, जिसने न सिर्फ ट्यूनस की तकदीर बदल डाली बल्कि पूरे अरब में आमरीत को घुटने टेकने पड़े। नाजरीन, अरब बहार की वजूहात खास तौर पर ट्यूनस में मुआशी नोयत की समझी जाती हैं और उनमें अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, बढ़ती हुई महंगाई और बदउनवानी शामिल है। लेकिन जो चीज मोहम्मद बूअज़ीज़ी की खुदसूसी का बाइस बनी वो पुलिस अफसरान का हतकामेज रवैया था। नाजरीन, आप जरा तसव्वुर करें कि अगर पुलिस सड़क पर या किसी चेक पोस्ट पर मोटरसाइकिल सवार या छोटी गाड़ी को रोकती है और रिश्वत मांगती है या चालान देती है, लेकिन बड़ी गाड़ियों को नजरअंदाज कर देती है, तो उनसे उनकी दोगली पॉलिसी का पता चल जाता है। ऐसे बहुत से मनाजिर आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। पुलिस बाइक और छोटी गाड़ियों को बिल्कुल नहीं बख्शती, चाहे वो अपने अहल खाना के साथ सफर कर रहे हों। आम आदमी सेहत और तालीम समेत तमाम सरकारी दफातर में जिल्लत और रुसवाई का शिकार होता है। सिक्योरिटी चेक पोस्टों और मुकामी लोगों की तजलील ने बलूचिस्तान की मुआशी और सियासी शिकायत से ज्यादा इस सूबे में शोरिश को हवा दी है। तो क्या अब खैबर पख्तूनख्वा की बारी है? इसी तरह की तजलील और चेक पोस्टों ने वजीरिस्तान में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को जन्म दिया और आज हम देखते हैं कि इस ग्रोह के जलसों में पाकिस्तान का झंडा तक गायब हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मामलात भी ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है और इस तरह की तजलील आम होती रहती है। तो दोस्तों, जो चीज सियासी और समाजी बदअमनी को जन्म देती है वो जिल्लत का एहसास है। एक खास तबके में यह एहसास एक ताकतवर इज्तिमाई शनाख्त बना सकता है। लोग ये मानने लगते हैं कि मराहत याफ्ता तबका उनके मसाइब के जिम्मेदार हैं, बशमूल रियासती इदारों के हाथों उन्हें जिल्लत का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि फिरकावारियत समेत मजहबी तनाज़ात की जड़ें मुख्तलिफ मज़ाहिब की शनाख्त में गहरी और मजबूत होती हैं और सियासी तनाज़ात बुनियादी तौर पर वसाइल और ताकत की तकसीम की वजह से जन्म लेते हैं, जबकि समाजी तनाज़ात उस वक्त शुरू होते हैं जब किसी एक या एक से ज्यादा तबकों के दरमियान बेगानगी और अजनबियत शुरू होती है, खासतौर से ऐसे हालात में जब वो दूसरों के मुकाबले में कम मराहत याफ्ता होते हैं। जब हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर भारी टैक्स आयद करती है और रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजियों और ब्यूरोक्रेट्स के लिए जायदाद की फरोख्त पर इनकम टैक्स से इस्तिस्ना देती है, तो इससे गैर मराहत याफ्ता तबका भी उसी तरह एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। हमारे रियासती इदारों की सबसे बड़ी नाकामी यह है कि वो उस वक्त बेखबर थे जब चंद माह पहले गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में अवामी एहतजाज जोर पकड़ रहा था। रियासती इदारों ने इस बात का भी तज्जिया नहीं किया कि टीटीपी पुलिस को क्यों निशाना बनाती है। चंद पुराने तासुरात के अलावा रियासत के पास इस रुझान की वजाहत के लिए कोई नई चीज नहीं है। सियासी माहिरीन ने मुल्क भर में खास तौर पर शहरी इलाकों में एक अहम एहतजाजी तहरीक की पेशगोई की है। उनका ख्याल है कि अपोजिशन जमातें और सिविल सोसाइटी जो इस एहतजाज की हिमायत में है, वसी पैमाने पर जबरदस्त और पुरतशद्दुद मुजाहिरे करने की तारीफ रखते हैं। अगर बुनियाद परस्त मजहबी जमातें भी इस तहरीक में शामिल हो जाएं तो बड़े पैमाने पर बदअमनी के इम्कान को जाहिर करते हुए सूरत हाल मजीद कशीदा हो सकती है। ताहम
تبدیلی کے لیے بڑی تحریکیں خود اپنی قیادت کا انتخاب کرتی ہیں یا چند لوگوں کے مرکز کو بطور رہنما تیار کرتی ہیں۔ عام طور پر سیاسی جماعتیں اور سول سوسائٹی ایسی تحریکوں کی پرورش یا قیادت کرنے میں ناکام رہتی ہیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ بلوچستان میں مسنگ پرسنز کے خلاف احتجاج ماہرنگ بلوچ اور سمیع الدین بلوچ کو قائدین کے طور پر سامنے لائے گا۔ حق دو تحریک کی قیادت کرنے سے پہلے مولانا ہدایت الرحمان کا نام بھی گوادر سے باہر کوئی نہیں جانتا تھا، جبکہ دوسری جانب ریاستی رد عمل روایتی ہے اور سیاسی اور سماجی مسائل کو سیکیورٹی پرزم کے ذریعے دیکھتی ہے۔ کشمیر میں عوامی مطالبات کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بعد حکومت نے خطے میں نیم فوجی دستے تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اقدام بتاتا ہے کہ جہاں حکومت کو عوامی مطالبات کو پورا کرنے کے لیے زیادہ سنجیدگی کی ضرورت ہے، وہیں وہ سڑکوں پر عوام سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار کرنا بہتر سمجھتی ہے۔ سید ابو زید میں ہونے والے احتجاج کے بارے میں معلومات کو منظم کرنے اور پھیلانے میں سوشل میڈیا نے نمایاں کردار ادا کیا۔ سوشل میڈیا نے عوام کو بااختیار بنایا اور سماجی اور سیاسی تحریکوں کی تشکیل کے لیے ٹیکنالوجی کو ٹول کے طور پر استعمال کیا۔ تاہم بہت سے آمرانہ حکومتوں نے یہ سیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ایسی تحریکوں کے اثرات کو محدود کرنے کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان میں میڈیا پر سخت پابندیاں اور اس حوالے سے جاری شدہ نئی پالیسیاں اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ملک میں اقتدار کے اشرافیہ کو عوامی غم و غصے کا زبردست خوف لاحق ہے۔ اگر ایسا نہیں تو دوسری صورت میں ریاست اقتصادی، سماجی اور سیاسی اصلاحات پر زیادہ توجہ مرکوز کرتی۔ تو ناظرین، حالات ہم سب کے سامنے عیاں ہو چکے ہیں اور اب ہم دیکھیں گے کہ ملکی سطح پر رونما ہونے والے اس ممکنہ تحریک میں ضلع کرم کا کیا کردار ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔